आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे वेक्टर एनालिसिस का। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बोला इक्वल स्केलर है, तो इसमें करेक्ट आंसर वो 0 के इक्वल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था नॉन जीरो वेक्टर है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर ये तभी होल्ड करेगा जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो तीसरा तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है और इसमें कि दिया हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 है। तो बोला एंगल बिटवीन बी एंड सी वो 30 डिग्री है, तो बताया क्या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा इसका। तो साइन इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, इसलिए 1/2 आंसर हो जाएगा। बोला कि करेक्ट आंसर बोला कि अगर ये वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 0 है तो वो उसका मतलब क्या होगा कि तीनों वेक्टर क्या होगा कोप्लेनर है, तो वेक्टर साथ कोप्लेनर हो जाएगा राइट आंसर। पाँचवा नंबर में इसको सॉल्व करना है। छठा नंबर में देखते हैं वैल्यू ऑफ आई जे के, इसको लिख सकते आई डॉट जे क्रॉस के, तो आई डॉट आई क्या होगा 1, तो इसलिए 6 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ए बी यानी कि ये भी देखिए कोप्लेनर में, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर है तो वो भी वैल्यू 0 होगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर डॉट सी बाहर में बी और माइनस ए वेक्टर डॉट बी बाहर में सी। और 10 नंबर देख लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी वेक्टर इक्वल्स टू, तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी और ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो ये था 1 से लेकर 10 नंबर तक एमसीक्यू आपके सेशनल टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे 10 नंबर से 20 नंबर तक क्वेश्चन। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए।